तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। अगस्त का जो सीरीज है मंथली वीडियोज का उसके लिए। और आपका अगर सिंह लगन का चार्ट है तो कुछ इस तरीके से आपको आपका चार्ट नजर आएगा जब भी आप अपना गोचर अपने लगन चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है उसके हिसाब से आप अपने अगस्त के महीने को कैसे कैसे प्लान कर सकते हो। आपका ओवरऑल जो लाइफ है अगस्त के दौरान कैसा रहेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है एग्जैक्टली ऐसी कुछ प्लेसमेंट आपको अगस्त महीने के दौरान दिखेंगे जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे अपने लगन चार्ट में। यहाँ पे हम इन प्लेसमेंट को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर में है, अभी इनकी जो स्थिति है एग्जैक्टली कहाँ कहाँ है, और उसके बाद इस चार्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम गोचर की बात करें तो सूर्य की सबसे पहले चर्चा करेंगे। सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, इसके बाद ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर होगा 5 अगस्त से कर्क राशि में, जहां पर फिर वो 22 अगस्त से अपना राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में चले जाएंगे। शुक्र 1 अगस्त से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने लगभग कन्या राशि में गोचर में रहेंगे। वहीं मंगल 2 अगस्त से मिथुन राशि में आएंगे और मिथुन में ही पूरे गोचर में अगस्त के दौरान रहेंगे। अभी बृहस्पति कर्क राशि में गोचर में है और शनि मीन राशि में है। वहीं चंद्रमा आपको 1 अगस्त को कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर की बात की जाए तो फिलहाल राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इनके गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। वहीं केतु का गोचर है सिंह राशि में। तो गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम विचार करेंगे किस तरीके से आप अपने अगस्त के महीने को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्टिंग करेंगे। लग्नेश आपके सूर्य हैं और सूर्य इस समय गोचर में रहेंगे 12वें घर में। हालांकि वो बाद में यहाँ लगन में भी गोचर करेंगे। सूर्य 12वें घर में रहेंगे तो ये अपने मित्र चंद्रमा के ही घर में रहेंगे और यहाँ वो गुरु और बुध के साथ भी रहेंगे। सूर्य ही आपके 12th हाउस में जाने से उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा है जो फॉरेन में रह रहे हैं या फॉरेन में अपना कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं। ऑलरेडी जो लोग फॉरेन में सेटल्ड हैं या जो आने वाले समय में फॉरेन जाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं, ऐसे में आपका कुछ ऐसा कार्य जो 12th हाउस से रिलेटेड भी हो उसमें भी आपको सहायता मिल सकती है सूर्य से। लेकिन सूर्य का 12th हाउस में जाना, गुरु और बुध के साथ जाना आपके टैलेंट को बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस भी आपका उतना ज़्यादा लूज तो नहीं होगा यहाँ पे। अब जो सूर्य हैं वो यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं बाद में बुध और गुरु के साथ साथ आपके छठे घर पे। तो छठे घर के लिए भी ये तीनों ही प्लैनेट आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ पे मान लो आपका किसी के साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो वो आप सुलझा सकेंगे। साथ ही ये जो स्थिति है तीनों की वो आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। आपको कैरियर में कोई भी व्यवधान आ रहा है, कोई भी रुकावट आ रही है, या रूटीन लाइफ आपकी अच्छी नहीं है, रूटीन आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तो इन मामलों में सूर्य का बेहतरीन सपोर्ट है। सूर्य का यहाँ प्रभाव होने, गुरु और बुध का यहाँ प्रभाव होने की वजह से बेसिकली आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और कुछ नई जिम्मेदारियां भी आपको आपके प्रोफेशन वाइज मिल सकती हैं। यहाँ पे सूर्य अब आपके चार्ट में जितना ज़्यादा प्रबल स्थिति में होगा, अच्छी स्थिति में होगा, उतना ही ज़्यादा आपके करियर में आगे बढ़ने की संभावनाएं आप देख पाएंगे। सूर्य उसके बाद से यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और सूर्य लगन में आ जाएंगे जहाँ पर वो अपने स्वयं के ही घर में आएंगे। तो 17 अगस्त के बाद सूर्य का ये वाला गोचर होने वाला है। सूर्य लगन में आने के बाद सूर्य अपनी दृष्टि डालेंगे सप्तम घर पर। और हालांकि लगन में सूर्य रहेंगे तो केतु यहाँ ऑलरेडी रहेंगे, जिससे थोड़ा बहुत आपका जो कहीं ना कहीं केतु की वजह से जो एक भ्रम की स्थिति है या एक जो आप कह लीजिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है वो बनेगी। ऐसे में सूर्य आप उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा रिश्तों के लिए, स्पेशली मैरिड लाइफ और अन्य रिलेशनशिप के लिए। तो आपको खुद को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ समय देना होगा। अब क्योंकि यहाँ आपके फिर सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर पड़ेगी, बट सप्तम में आपके राहु ट्रांजिट में है और यहाँ पे शुरुआत में चंद्रमा भी रहेंगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। मैरिड लाइफ का अगर इश्यू चल रहा है ऑलरेडी तो वो बढ़ सकता है, किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है या विवाद हो सकता है। उसके बाद यहाँ जो सूर्य लगन में आ जाएंगे तो सूर्य लगन में आने से जो केतु का प्रभाव है कुछ हद तक वो कम होने लगेगा और सूर्य अपनी सब राशि में होंगे, क्योंकि तो सूर्य आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए आपका अगर कोई फैसला आपको लेना है आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में कोई कैरियर रिलेटेड फैसला आपको लेना है तो आप उसके लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और आपके 11वें घर के लॉर्ड है। बुध इस समय ट्रांजिट में है 12th हाउस में और ये 12th हाउस में काफी समय तक रहने वाले ऑलमोस्ट। तो बुध यहाँ पे आ रहे हैं 5 अगस्त से। 5 अगस्त से जब वो कर्क में प्रवेश करेंगे उससे पहले तक बुध आपके रहेंगे 11वें घर में। तो शुरुआती 5 दिनों में क्योंकि यहाँ मंगल का साथ रहेगा बुध को, तो आपके लिए कोई भी प्लानिंग करना, कोई भी प्रकार से आपका कहीं रुका हुआ पैसा है उसको प्राप्त करना आसान रहेगा। बाद में बुध 12वें घर में आ जाएंगे। तो बुध 12वें घर में आने से क्योंकि चंद्रमा के घर में आएंगे तो कोई भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी काम के लिए आप सोच रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस ये प्रोवाइड करेंगे। साथ ही क्योंकि चंद्रमा के घर में बुध आ रहे हैं, सूर्य भी यहाँ है और
और गुरु भी हैं। इसलिए आपको क्रिएटिव स्किल्स के मामले में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके पास कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए प्लानिंग करने या काम को करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। बुध भी यहाँ अपनी दृष्टि डालकर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो बुध की दृष्टि की वजह से आपका अपने बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन काफ़ी बेटर होगा। साथ ही साथ यहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको काफ़ी लॉजिकली सुलझा सकेंगे। फिर बुध आ रहे हैं आपके लगन में। लगन में बुध आ रहे हैं तो ये क्योंकि सूर्य का घर है आपका लगन, और यहाँ पे बुध आने के बाद हो सकता है उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट ना हो, क्योंकि केतु इनकी क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो 22 अगस्त के बाद में हो सकता है कि बुध का जो प्रभाव है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हो। फिर आपको ध्यान देना होगा आपके 11वें घर और आपके दूसरे घर पर, क्योंकि इन्हीं भावों के स्वामी हैं बुध। तो इन भावों से रिलेटेड कोई भी आप काम कर रहे हैं, इन भावों से रिलेटेड आप कोई भी फैसला ले रहे हैं, तो काफ़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। उसके बाद शुक्र पर विचार करते हैं। शुक्र आपके चार्ट में तीसरे घर के स्वामी और आपके 10वें घर के लॉर्ड है। शुक्र के गोचर को अगर देखा जाएगा तो शुक्र इस मंथ में नीच की स्थिति में रहेंगे आपके सेकंड हाउस में। देखिए, इस प्रकार का जो शुक्र है नीच की स्थिति में, वो आपकी लाइफस्टाइल और आपके बाकी मामलों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है। नीच का शुक्र हो जाने की वजह से बेसिकली आपकी धन पाने, लग्जरी पाने, जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने की जो इच्छा है वो काफ़ी प्रबल हो जाएगी। शुक्र यहाँ से फिर दृष्टि भी डालेंगे आपके अष्टम घर पर। शुक्र की दृष्टि आपके अष्टम घर पर रहने से यहाँ शनि ऑलरेडी ट्रांजिट में है और शनि का प्रभाव भी शुक्र पर है, तो कुछ हद तक जो नीच के शुक्र के प्रभाव है वो बैलेंस में होंगे। लेकिन शुक्र यहाँ उतना ज़्यादा आपके अष्टम घर को प्रभावित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो स्वयं भी नीच की स्थिति में है, साथ में यहाँ शनि का ट्रांजिट है अष्टम में। तो अपने इन लॉज के साथ रिलेशन को लेकर थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। यहाँ पे फिर जो शुक्र है पूरे मंथ लगभग आपके सेकंड हाउस में ही गोचर करने वाले हैं, तो आपकी कैरियर की प्लानिंग, आपकी इवन फैमिली प्लानिंग पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं मंगल को। मंगल आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं, साथ में मंगल आपके चार्ट में नाइन्थ हाउस के भी लॉर्ड है, और मंगल का गोचर इस मंथ में होगा 11वें घर में। देखिए, ये बुध के घर में मंगल आ रहे हैं। बुध के घर में मंगल आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपको हार्ड वर्किंग बनाने वाले हैं, काम करने के प्रति आपको बहुत ज़्यादा सजग बनाने वाले हैं। इस प्रकार का मंगल है तो बेसिकली आपकी अपेक्षाएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगी अपने काम को लेकर या लाइफ में अपने टारगेट को लेकर। इस प्रकार का मंगल होने से स्पेशली आप कोई लॉन्ग टर्म की अपने लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी आपकी बड़ी इच्छा है, बड़ी अपेक्षा है आपकी, वो पूर्ण होगी। यहाँ पे मंगल आ रहे हैं तो मंगल फोर्थ हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आप अपने घर परिवार के कार्यों पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। साथ ही आप अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना हो या आपको कुछ ऐसा अन्य कार्य करना हो, उसके लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। मंगल यहाँ होने की वजह से, क्योंकि मंगल नवम भाव के स्वामी है, तो अगर आपका कोई भी इस प्रकार का कार्य है जो अदर स्टेट से जुड़ा है या इवन फॉरेन से जुड़ा है, तो आपको फायदा मिल सकता है। मंगल का दृष्टि यहाँ से सबसे पहले आएगा आपके शुक्र पर, और शुक्र पर क्योंकि शनि का भी दृष्टि है, लेकिन मंगल का दृष्टि काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा यहाँ पर शनि की तुलना में। तो मंगल यहाँ नीच के शुक्र पर जब प्रभाव डालेंगे तो आपकी धन को लेके, लग्जरी को लेके इच्छा बढ़ेगी, फैमिली और लाइफस्टाइल को लेके आपकी इच्छा काफ़ी ऑप्टिमम लेवल की होगी। मंगल का दृष्टि शुक्र पर पड़ने से बेसिकली आपके खान पान, रहन सहन को लेके आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, और मैरिज विशेष पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपने जीवन साथी से काफ़ी असंतुष्ट नजर आ सकते हैं, जीवन साथी आपको चीट कर सकता है, साथ ही साथ जीवन साथी के साथ फैमिली इश्यूज को लेके कुछ फाइट वगैरह हो सकते हैं। इस समय अगर आपका किसी से अदर अफेयर चल रहा है, कोई रिलेशनशिप वगैरह चल रहा है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ आ जाता है आपके पंचम घर पे। देखिए, पंचम घर को वैसे मंगल अपनी दृष्टि से काफ़ी प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे और यहाँ वो आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे। अब ये मंगल के मित्र गुरु का ही घर है। गुरु इस समय उच्च की स्थिति में है, तो आपको पंचम घर को लेकर भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा ही रहेंगी, क्योंकि गुरु उच्च की स्थिति में चल रहे हैं और मंगल जैसे प्लैनेट की दृष्टि यहाँ पे है। तो आपकी संतान को लेके, आपकी स्वयं की एजुकेशन को लेके, अपने टैलेंट वगैरह को लेके, बुद्धिमत्ता को लेके आप थोड़े ज़्यादा सक्रिय होंगे और माइंड के तौर पे भी आप काफ़ी ज़्यादा सतर्क होंगे। ऐसे में आपके लिए कोई भी प्लानिंग करना, कोई भी निर्णय लेना, आप काफ़ी क्विकली ये सब कर सकते हो। मंगल का प्रभाव फिर पड़ेगा आपके छठे घर पे। यहाँ मंगल सर्वाधिक रूप से प्रभाव डाल पाएंगे, क्योंकि वो अपने उच्च के घर पे ये दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपका अगर कोई कर्ज वगैरह चल रहा है, वहां पर इंप्रूवमेंट आएगी, और यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि जो बुध है, गुरु है और सूर्य है, इन तीनों का ही प्रभाव है छठे घर पे, तो एक तरफ आपको मंगल भी सपोर्ट कर रहा है, तो चार चार ग्रह आपको यहाँ छठे घर के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, जब आपका शनि आपके अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है उस समय। ऐसी कंडीशन में छठे घर को लेकर अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उससे आसानी से निपट सकते हैं। ऐसे में देखिए, यहाँ पर मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं अपने कैरियर के प्रति, अपनी रूटीन लाइफ के प्रति। तो रूटीन को आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे, साथ ही साथ आपका बॉस के साथ कुछ इश्यू चल रहा है, कलीग वगैरह के साथ कुछ इश्यू चल रहा है, तो वो भी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी कोई शत्रु है या आपका वर्क प्लेस पे कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखता है, तो उससे भी आप आसानी से निपट सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं और
विचार करते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति आपके पंचमेश और बृहस्पति आपके अष्टमेश हैं। फिलहाल बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 12th हाउस में, जहाँ पर वो उच्च की स्थिति में है। ऐसे में देखिए बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ प्रेरित कर सकता है, खर्चे काफ़ी करवा सकता है, संतान के पर्पज से आपको विदेश भेज सकता है, आपके सिक्स सेंस को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ पंचमेश होने की वजह से आपकी क्रिएटिव टैलेंट और आपके अन्य स्किल्स में भी वृद्धि होगी। गुरु यहाँ पे अष्टमेश होने की वजह से भी आपके सिक्स सेंस को काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। ऐसे केस में आप ये देखिए कि जन्म के समय के आपके चार्ट में पंचम घर में या आपके अष्टम घर में कौन कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं। गुरु का दृष्टि सबसे पहले यहाँ जाता है आपके 4th हाउस पे। देखिए गुरु का दृष्टि 4th हाउस पे होने से बेसिकली आपको परिवार के लिए प्लानिंग करने, परिवार के लिए कुछ खर्चे या पारिवारिक स्थिति को मैनेज करने में मदद मिलेगी। और क्योंकि मंगल भी 4th लॉर्ड भी आपका इस समय काफ़ी अच्छी स्थिति में है गोचर में, गुरु का दृष्टि फिर यहाँ पे रहेगा आपके छठे घर पे, जहाँ पर तीनों ही प्लैनेट चाहे वो गुरु हों, बुध हों, सूर्य, तीनों ही प्लैनेट आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो गुरु आपकी मैच्योरिटी को यहाँ प्रदर्शित करेंगे। गुरु शुभ ग्रह होने के नाते यहाँ अपने नीच के घर पे प्रभाव डाल रहे हैं, फिर भी वो यहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपके लिए करेंगे। और क्योंकि गुरु शनि के घर पे प्रभाव डाल रहे हैं और शनि भी इस समय गोचर में देखा जाए तो गुरु के ही घर में है, जहाँ पर वो अष्टम में चल रहे हैं इस समय में गोचर में। तो गुरु का उसके बाद दृष्टि शनि पर ही पड़ेगा, जिससे शनि का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। शनि का जो डिले वाला प्रभाव है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपको अब अष्टम के लिए प्लानिंग करने में काफ़ी मदद मिल पाएगी। साथ ही यहाँ पे जो इनका प्रभाव है, बेसिकली जो गुरु का दृष्टि है, उससे आपको अकल्ट वगैरह के बारे में ज्ञान प्राप्त करने, आपको अष्टम भाव से संबंधित कोई समस्या आ रही है, कोई भी तकलीफ आ रही है, तो उससे निपटने में सहायता मिल पाएगी। इसके बाद शनि के बारे में विचार करते हैं। शनि आपके छठे घर और 7वें घर दोनों के ही लॉर्ड है और शनि अष्टम में इस समय ट्रांजिट में है। देखिए ये जो है शनि आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि अब गुरु के प्रभाव की वजह से थोड़े बहुत इंडिविजुअल रूप से शनि के जो प्रभाव है आपके फेवर में जरूर रहेंगे। तो बेसिकली आप अष्टम भाव को इस तरीके से विचार कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ आपको जाना चाहिए। जब भी आप अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों पर विचार कर रहे हैं तो अष्टम भाव के थ्रू इस मंथ में आपके जीवन में कोई भी बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आता। शनि सबसे पहले दृष्टि डालेंगे 10th हाउस पे, जहाँ पर वो अभी भी कैरियर के प्रति आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और अनुशासित बना रहे हैं। इसलिए कैरियर के लिए अच्छी संभावनाएं शनि ला रहे हैं। हालांकि इस समय आपको हार्डवर्क काफ़ी करना पड़ेगा। शनि फिर आपके बॉस के साथ या आपके कलीग्स के साथ भी कुछ हद तक आपके रिश्तों को काफ़ी स्मूथ बनाने वाले हैं। अब शनि का दृष्टि फिर आ जाता है नीच के शुक्र पर, तो नीच के शुक्र को यहाँ शनि कंट्रोल कर रहे हैं। भले ही मंगल का दृष्टि उधर से है, लेकिन फिर भी शनि अपने प्रभाव की वजह से यहाँ शुक्र को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि शनि की ये डायरेक्ट एस्पेक्ट है। फिर शनि पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। पंचम पर शनि दृष्टि डालेंगे तो मंगल के साथ साथ इनकी दृष्टि यहाँ आ रही है। तो देखिए दोनों बहुत अच्छा बैलेंस पंचम भाव को प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे आप इमोशनल नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, आप अपनी संतान की भी केयर अच्छे से कर सकेंगे। साथ ही अपने बाकी रिलेशंस के प्रति भी आप काफ़ी सतर्क रह सकेंगे। शनि की दृष्टि पंचम पर होने से बेसिकली आप अच्छे से सोच पाएंगे, डिसिप्लिन के साथ आप सोच पाएंगे, ओवर थिंकिंग के शिकार नहीं होंगे। इस केस में फिर देखिए कि पंचम घर में आपके कोई प्लैनेट आपके जन्म के समय का बैठा है या नहीं। तो इस तरीके से आपको विचार करना। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लगभग हम सभी ग्रहों के बारे में यहाँ चर्चा कर चुके हैं। अब चंद्रमा के बारे में भी एक बार विचार कर लेते हैं। चंद्रमा आपके 12th हाउस के लॉर्ड है। स्टार्टिंग में चंद्रमा रहेंगे सप्तम घर में। देखिए ये मंथ में वैसे भी राहु का गोचर सप्तम में है ऑलरेडी, और काफ़ी समय से राहु सप्तम में गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा का यहाँ से गोचर करना बिल्कुल भी आपके लिए ईजी नहीं है। यहाँ पर आपका मैरिड लाइफ में इशू हो सकता है। ऑलरेडी अगर आपका कोई रिलेशन है, अफेयर वगैरह, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ हो सकती है। चंद्रमा यहाँ गोचर में है तो बेसिकली पार्टनर के साथ काफ़ी मतभेद होने, पार्टनर को लेके कुछ इमोशनल इश्यूज होने, कुछ मेंटल इश्यूज होने की संभावना है। चंद्रमा फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ वो शनि के साथ आ जाएंगे। शनि गोचर में ऑलरेडी अष्टम में है, तो आपको यहाँ पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वही फिर से देखने को मिलेंगे। शनि के साथ चंद्रमा का आना आपके लिए प्लानिंग करना उतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर आप काफ़ी भ्रमित हो सकते हैं या प्लानिंग करने में काफ़ी डिले कर सकते हैं। यहाँ से अब चंद्रमा क्योंकि दृष्टि डालेंगे आपके वाणी स्थान पे, बट वाणी स्थान में आपके शुक्र भी नीच की स्थिति में है। ऐसे में चंद्रमा कोई खास इम्पैक्ट आपको यहाँ नहीं दिखाएंगे और चंद्रमा यहाँ पे कोई उतार चढ़ाव भी आपको नहीं देंगे, लेकिन मेंटली आपको काफ़ी स्ट्रेस में डाल सकते हैं, एंग्जाइटी में डाल सकते हैं। फिर चंद्रमा आ रहे हैं नवम घर में। नवम घर में लगभग इनकी 5 और 6 तारीख के आसपास ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपका अचानक से कुछ ट्रेवल वगैरह होने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आपके आध्यात्म की तरफ झुकने के भी चांसेस काफ़ी प्रबल होंगे। फिर चंद्रमा 10th हाउस में आ जाएंगे, जहाँ पर वो उच्च की स्थिति में होंगे। उच्च की स्थिति में होंगे तो लगभग ये स्थिति इनके 8 तारीख के आसपास की बनेगी। इस दौरान अपने कैरियर को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे। कैरियर के साथ साथ आप अपनी जो लाइफ है, जो घरेलू लाइफ है, उसके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहेंगे। तो यहाँ पर आप एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर
सकते हैं अगर आपका जन्म के समय का अगर चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, क्योंकि यहाँ जो गुरु है उनका दृष्टि भी आपके 4th हाउस पे है। तो इस तरीके से आपको इस मंथ के लिए देखना है। अब यहाँ पे विचार कर लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है और कौन कौन से कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आपके लिए आने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, राहु और केतु के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे। लंबे समय से राहु और केतु का गोचर यहीं चल रहा है आपके। केतु चल रहे हैं अभी सिंह राशि में और राहु चल रहे हैं कुंभ में। तो आगे बढ़ जाते हैं, पहले काफी बार राहु और केतु के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ नया नहीं है राहु केतु के गोचर के लिए। और अब विचार कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से आपके लिए सबसे पहले अच्छे दिन इस मंथ में आने वाले। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो आपके लिए 4 से 8 तारीख तक, 17 से 19 तक और 22 से 24 तक ये दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको बार बार रुकावट आ रही है, बार बार व्यवधान आ रहा है, या आपकी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप अपने काम के प्रति स्ट्रेटेजी बदलना चाहते हैं, तो आप इन दिनों के लिए प्लानिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ डिफिकल्टीज आने वाले हैं, जहाँ पर आपको कुछ व्यवधान आने वाले हैं। सबसे पहले चंद्रमा जब कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे तो 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रह सकता है, आपकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे काम करते हुए। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो 2, 3, 29 से 31 तक ये दिन आप काफ़ी परेशानी भरे देखेंगे, क्योंकि शनि वहाँ पे ऑलरेडी है और शनि के साथ यहाँ चंद्रमा गुजरेंगे। तो निश्चित तौर पे आपके लिए स्ट्रेस एंग्जाइटी से घिरे हुए दिन रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए प्लानिंग करना उतना आसान नहीं होगा। आपके जीवन में हालांकि कोई बहुत बड़ा बदलाव भी इन दिनों में नहीं होगा। उसके बाद चंद्रमा जब अपने ही स्वराशि में रहेंगे 11 और 12 को, तो ये स्थिति आपके बनेगी 12th हाउस में जब चंद्रमा चले जाएंगे। देखिए 12th हाउस में चंद्रमा जाने से बेसिकली वहाँ पर क्योंकि 3-3 प्लैनेट्स का गोचर ऑलरेडी है, तो आपको काफ़ी सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा। आपका कोई बहुत बड़ा पेंडिंग खर्चा 11 और 12 को हो सकता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।